मीन राशि वालों मित्रों, ग्रहण योग की शुरुआत होने जा रही है 13 फरवरी से। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, वरना नुकसान आपको होगा या लाभ आपको होगा। क्या होगा आपके साथ, क्योंकि पूरे एक महीने की बात है। जी हाँ मित्रों, ग्रहण योग 13 फरवरी से शुरू होकर पूरे एक महीने तक, मतलब ये मानकर चलें कि 14 मार्च तक आपके ऊपर प्रभाव डालेगा। यदि आप सतर्क नहीं रहेंगे तो नुकसान होगा, और आपको बता दें कि बड़े फायदे की तरफ भी आपको ले जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना और समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी परेशानी की बात भी है और बहुत लाभ की भी बात है। लाभ कहाँ होगा और परेशानी कहाँ देगा, ये समझ लीजिए। पहले अच्छे से समझिए ये बात को कि राहु के साथ सूर्य हो जाएंगे, और सूर्य जो है वो शुद्ध और बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत अच्छे ग्रह माने जाते हैं, शुभ ग्रह माने जाते हैं। वहीं राहु पापी, मायावी और कह सकते हैं कि बहुत ही भ्रम देने वाले, दिमाग को खराब करने वाले, लेकिन जब फायदे देते हैं तो सभी ग्रह से 10 गुना ज़्यादा देते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है राहु में। तो यही है कि राहु देते हैं तो बहुत छप्पड़ फाड़ देते हैं, लेकिन यहाँ राहु और शनि एक साथ शत्रु हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि राहु जो हैं वो शनि के घर में बैठे हैं, तो राहु के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन सूर्य जो है वो राहु के साथ होना अच्छा नहीं है, इसके साथ शनि के घर में होना ये भी अच्छा नहीं है। तो ऐसे में पूरे एक महीने का प्रभाव आपके ऊपर किस तरह का पड़ेगा, ये आपको समझना चाहिए, जान लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली राशिफल, नई जानकारी आपको मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को ज़रूर दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और इस चैनल से जुड़े रहेंगे तब हमेशा ही आपको मिलता रहेगा नई जानकारी। तो मित्रों, सबसे पहले और सबसे बड़ी बात आपको इस समय ये बता दें कि यहाँ जो आपके लिए स्थिति बन रही है या बनेगी, वो इस तरह की रहेगी जो इस वीडियो में हम बताएंगे। और वो बात यह है कि ये विरोधाभास स्थिति बन रही है। तो इस समय आप कोई भी काम करें, कोई भी ऐसे कार्य जो धन के लिए करें, पैसे के लिए करें, तो बहुत ही सोच समझ कर करें। सबसे पहले तो किसी पर पूर्ण भरोसा करने से बचें, क्योंकि आपको नुकसान वो करा देगा, लालच देगा, और वो भी आपके अपने ही लोग हो सकते हैं। अब ये भी नहीं कह सकते कि अपने लोग होंगे, लेकिन शायद अपने लोग हों, तभी तो आपको भरोसा बढ़ेगा, या आपका बहुत अच्छा काम, लगातार अच्छा काम किया है, उस पर भरोसा बढ़ जाएगा। तो उसको आप कहीं ना कहीं कुछ पैसे या कुछ भी ऐसी चीज़ देंगे जो आपको फिर नुकसान हो जाएगा, वो जानकर आपको नुकसान करे या अनजाने में करे। लेकिन ये नुकसान कराने वाला भी समय है, मतलब इस समय एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा, पैसे अत्यधिक खर्च होंगे, मेंटली परेशानी भी आपकी बढ़ेगी। तो फिजूल खर्च से आपके बजट गड़बड़ा सकता है, बिगड़ सकता है बजट, और साथ ही अनचाहे खर्च होंगे, फिजूल खर्च होंगे, आकस्मिक खर्च बढ़ेंगे, और यहाँ पिता से अनबन होने की भी संभावना है। अब आप ये सोच रहे हैं कि हम केवल आपको निगेटिव बातें बता रहे हैं, तो ये समझिए कि जो हम बात बता रहे हैं वो कम से कम समझ जाइए, तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ देखिए कि आपके द्वादश भाव से सीधे सप्तम दृष्टि से छठे भाव भी एक्टिव हो जाएगा, जहाँ केतु बैठे हैं। अब इस कारण से आपके मन में जो होगा, जो आप चाह रहे हैं, किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई चीज़ प्राप्त करना चाह रहे हैं, उसमें आपको किसी तीसरे के माध्यम से, दूसरे के माध्यम से, तीसरे के माध्यम से वहाँ रुकावट लाया जा सकता है, भ्रम उत्पन्न किया जा सकता है, गलतफहमी उत्पन्न किया जा सकता है, जिससे आप वो कार्य या तो छोड़ देंगे या तो भ्रमित होकर परेशान हो जाएंगे। तो ऐसी अवस्था, ऐसी चीज़ों से खुद को बचने और बचाने की कोशिश करें। यहाँ आप अच्छी बात यह है कि एक महीने तो बहुत ज़्यादा समय है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इस समय एकांत प्रिय होकर बहुत गहरी चिंतन करेंगे। और इंसान वो बहुत तरक्की कर जाता है जो बहुत ज़्यादा मतलब अकेले होकर बहुत ज़्यादा ये समझता है कि कहाँ उसके जीवन में कमी है, क्या उससे गलती हो रही है, उसके लाइफ कहाँ होना चाहिए और उसके लिए क्या करना चाहिए। मतलब अपने लाइफ के बारे में मंथन करता है, सोचता है, या अपने कैरियर के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपने कार्य के बारे में, कार्य पद्धति के बारे में वो बहुत आगे बढ़ जाता है, बहुत आगे निकल जाता है। तो ये जो आपका समय रहने वाला है, ऐसा ही रहने वाला है, जहाँ आप बहुत आगे निकलेंगे। आपके जो क्षमता रहने वाला है, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की जो कह सकते हैं कि काबिलियत जो होगी,
वो इस समय सावधान रहते हैं, चतुराई से काम कर भी आप करेंगे तो ये आपकी क्षमता और बढ़ा देगा। यहाँ आपको बता दें कि बहुत बड़े बड़े चीज़ों में खर्च भी होगा और इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा प्लान होगा। सूर्य तो आप जानते हैं कि एकदम एक ऐसा एनर्जी है जो प्रकाश करते हैं, लेकिन वही प्रकाश जो आपको प्राप्त हो तो आप बहुत आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वही प्रकाश तो सूर्य का वैसा ही रहेगा, लेकिन राहु जो है वो धुआं की तरह है। अब ये धुआं आ जाएगा, या ये कह सकते हैं कि कोहरा आ जाए, कोहरा की तरह काम करता है राहु, एक सामने आकर रोक देता है सूर्य के प्रभाव को। तो यहाँ आपको सूर्य के प्रभाव को मतलब रुकने से समझते हैं बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। तो यहाँ आपको उपाय कर लेना चाहिए कि सूर्य को ठीक रखिए, बस थोड़ा सा उपाय करिए, सूर्य को ठीक रखिए। फिर जितने हम निगेटिव बातें कर रहे थे वो कोई निगेटिव परेशानी आपके साथ नहीं होगा, वो कोई बड़ी परेशानी आपके साथ नहीं होगा। और यदि आप नहीं करेंगे तो खर्चीला समय रहेगा, बहुत खर्च होगा, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे खर्च के कारण। अब यहाँ आपको बता दें कि यहाँ आप यात्रा भी बहुत करेंगे, तरह तरह की यात्रा, जैसे किसी तरह का कोई धार्मिक स्थल पर घूमने फिरने एंजॉय करने के लिए, धर्म कर्म के प्रति आस्था विश्वास आपका जगेगा, कहीं जाएंगे घूमेंगे एंजॉय करेंगे, तो ये समय तो आपको स्थिर नहीं रहने देगा। इसलिए ये जो आपका समय है भ्रमण भी कराएगा, एंजॉय भी आपको कराएगा, लोगों के साथ आपके कह सकते हैं कि कनेक्शन जुड़ेगा, मतलब नेटवर्क आपका बहुत इस समय ज़्यादा बढ़ेगा। आप देखिएगा जहाँ भी जाइए वहाँ आप कहीं ना कहीं अपना छाप छोड़ेंगे। अपने बेहतर छवि के कारण आपकी पहचान मान सम्मान भी इस समय खूब बढ़ेगा। आप इस समय अपने इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान भी खूब बढ़ाने वाले हैं। इसलिए ये आपका थोड़ा नहीं बहुत अच्छा समय है, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समय रहने वाला है, जहां आपकी प्रतिष्ठा इज्जत खूब बढ़ेंगे। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि ये समय आपका बहुत बड़े बदलाव की तरफ आपको ले जाएगा। अब इसमें होगा एक बात और, अब जब आप स्थान बदलते हैं, सोचिए कि स्थान बदलते हैं, राहु और सूर्य मिलकर स्थान बदलवाएंगे, और सूर्य जब आपको स्थान बदलने के लिए मजबूर करेंगे तो सूर्य आपको कहीं कुछ अच्छा करेंगे तब जाकर आप स्थान बदलेंगे। राहु बेकार के स्थान बदलवाता, इधर से उधर करवा देगा, मन को भ्रमित कराएगा, लेकिन सूर्य जरूरी और उचित कार्य को लेकर ही आपको स्थान बदलने के लिए मजबूर करेगा। तो सूर्य का प्रभाव क्या होगा कि नौकरी आदि से संबंधित कोई शुभ सूचना मिलेगा, आप वहां इसलिए जा सकते हैं, जॉब आपको मिल जाएगा, आप इसके लिए स्थान बदल कर ट्रेनिंग लेंगे 1 महीने के लिए, या फिर और आपको जैसे कि ट्रांसफ़र के लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे थे, ट्रांसफ़र आपको हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा आपके साथ शुभ भी होगा जो सूर्य कराएगा, जिसके कारण आपको बहुत राहत मिलेगा। जो दबाव टेंशन तनाव में आप जी रहे थे उसमें आपको राहत मिल जाएगी। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये समय जो है वो निगेटिव पॉजिटिव दोनों प्रभाव दे रहा है, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव दे रहा है। तूफानी लाभ भी दे रहा है तो तूफानी परेशानी भी दे सकता है। अब अपनी तरफ से गलती आप ना करें। इस समय विशेष रूप से आपको मेरी बात माननी चाहिए कि सूर्य को और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। जैसे आप यदि अपने शत्रु के साथ हैं, जितना पावर आपके साथ आपको यदि शत्रु के साथ झगड़े कर रहे हैं और आप हमारे मित्र हैं, आपसे हमें लाभ मिलता है, यदि हम आपको पावरफुल बना दें, आपके कमज़ोर होने से सारे सिस्टम ही गड़बड़ हो सकती है, तो हम आपको मजबूत करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो सूर्य को इस समय ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत होगी। तो आप गायत्री मंत्र का जप करें, लेकिन वैसे गायत्री मंत्र सब लोग जप नहीं कर सकते, इसका विधान नियम है। लोग आसानी से कह देते हैं गायत्री मंत्र जप कीजिए। गायत्री मंत्र कोई आसान मंत्र है, मंत्र बोलना तो आसान है, आप बोल देंगे, लेकिन क्या गायत्री मंत्र जपने का कोई ये विधान है? जैसे मन चलिए गायत्री मंत्र जप करिए, गायत्री मंत्र का जप करने का बहुत विधान है, तब जाकर उसका कोई लाभ मिलेगा, वरना ऐसे ही बोलते रहिए कोई फायदा नहीं है। इसलिए सूर्य को मजबूत करने के लिए गायत्री मंत्र एक विधिवत पाठ करने से, जाप करने से आपको पूर्ण फल मिलता है। लेकिन आप वो ना करें तो एक काम करें, सूर्य को जल दीजिए, उससे पहले आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, भगवान सूर्य को जल दीजिए, तो आप देखिएगा कि ये आपके जीवन में उजाला ला देंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को भी सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।